कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जमाना किस डायरेक्शन में जाएगा ये नई पीढ़ी तय करेगी। ये पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो बिल्कुल चिट्ठी पत्री वाले दौर के लोग हैं, वो आज के दौर के हिसाब से सोच ही नहीं सकते। ये एआई का जमाना आ गया है। आपके यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तो जेन जी से नहीं है। फिर मैं खड़गे जी की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पार्टी में। हमारे में जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे गांव में कहते हैं कि लंगड़ा बुढ़ापा और अंधी जवानी, यदि ये दोनों साथ साथ आ जाए ना जो है, तो फिर इन्हें कोई हरा नहीं सकता है। तो आप भी मानते हैं कि जवानी अंधी होती है? बिल्कुल मानते हैं। ये कमी होती है जवानी की, वो ज़्यादा सोच नहीं पाती। लेकिन जो बुजुर्ग होता है उसके पास तजुर्बा बहुत होता है। तो हमारे यहाँ युवा भी हैं हमारी पार्टी में, हमारे यहाँ बुजुर्ग भी हैं, दोनों का सम्मान है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये नहीं है कि बीजेपी की तरह घर बैठा दिया जाए आपको कि नहीं अब आप यहाँ बैठ गए और आप पे धूप बत्ती कर दी जाएगी तो आपकी कोई वैल्यू वक्त नहीं है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है साहब। आप देख लीजिए, हमारी CWC की मीटिंग हुई है तो उसमें हमारे युवा भी थे और हमारे बुजुर्ग भी थे। लेकिन सर सुमति यादव जी, देश के हर नागरिक की जान बड़ी कीमती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस जैन जी का जो ये प्रदर्शन चल रहा है, विरोध का तरीका है, वो कहीं आपको गलत नजर नहीं आ रहा, उग्र नजर नहीं आ रहा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंक दिया गया, आम जनमानस की हानि हो रही है, चारों तरफ त्राहिमाम है। इस तरीके से हल निकलेगा? देखिए, दंगा फसाद के समर्थन में ना हम कभी थे और ना होंगे, आप ये जान लीजिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से, जो संविधान ने हमको हक दिया है, ये हक हमें खैरात में नहीं मिला है। सरकार की कोई नीति पसंद नहीं है, सरकार की कोई रीति पसंद नहीं है, तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, तो उसका तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन हाँ, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे कि आप कहीं आगे नहीं कर दो। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी नौबतें क्यों पैदा कर रही है, वो देश के युवाओं की क्यों नहीं सुन रही। अरे भाई, वो कोई चांद तारे थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, वो वही तो कह रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया में जो घोटाला हो रहा है इसका पर्दाफाश करो आप, ये पेपर आपके यहाँ लीक हो जा रहे हैं, इनकी आप जांच करो अच्छे से। लेकिन नहीं साहब, कान में ठेक लगी पड़ी है सरकार की, सुनाई ना दे रही। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आप इस समय देश की राजनीति के अंदर जो हलचल देख रहे हैं, तो कई प्रदेशों के अंदर कह सकते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इस तरीके के हालात हैं? इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। सुमति यादव जी, लोग बात कह रहे हैं कि जैन जी का दौर है, जैन जी का दौर है। पहली बात तो लोगों की समझ में यही नहीं आता कि जैन जी है क्या। जैन जी 1996 के बाद जो पैदा हुई हमारे देश की जनरेशन है, उसको नाम दिया गया है जैन जी। तो क्या जैन जी बदलाव कर रही है? क्या इस देश की राजनीति को जो तय करेगी वो जैन जी तय करेगी अब? बिल्कुल, देश की राजनीति को जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसी को तय करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई भटके हुए युवा ना हो उसमें। तो आप ये भी नहीं भूल सकते कि युवा ही सबसे ज़्यादा पथभ्रमित हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, जनरेशन गैप होता है। मेरी सोच जो है वो मेरे बच्चों की सोच उससे एडवांस होगी। मतलब मेरे बच्चे हैं, वो मेरा ही एडवांस वर्जन है, आप समझिए। आपका एडवांस वर्जन है, लेकिन परिपक्वता नाम की भी कोई चीज़ होती है। राजनीतिक परिपक्वता यूथ के अंदर जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनके मुकाबले तो नहीं ज़्यादा हो सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजनीतिक परिपक्वता एक अलग चीज़ है, और जो आप बात कह रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, युवाओं को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पुराना हमारे यहाँ जो बहुत हमारे जिनको हम बड़े इंटेलेक्चुअल मानते हैं, जिनको बड़ा आदर्श मानते हैं, उनका भी ये कहना था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जमाना किस डायरेक्शन में जाएगा ये नई पीढ़ी तय करेगी। ये पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो बिल्कुल चिट्ठी पत्री वाले दौर के लोग हैं, वो आज के दौर के हिसाब से सोच ही नहीं सकते। ये एआई का जमाना आ गया है। तो आपके यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तो जैन जी से नहीं है। फिर मैं खड़गे जी की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पार्टी में। हमारे में जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे गांव में कहते हैं कि लंगड़ा बुढ़ापा और अंधी जवानी, यदि ये दोनों साथ साथ आ जाए ना जो है, तो फिर इन्हें कोई हरा नहीं सकता है। तो आप भी मानते हैं कि जवानी अंधी होती है? बिल्कुल मानते हैं। ये कमी होती है जवानी की, वो ज़्यादा सोच नहीं पाती। लेकिन जो बुजुर्ग होता है उसके पास तजुर्बा बहुत होता है। तो हमारे यहाँ युवा भी हैं हमारी पार्टी में, और हमारे यहाँ बुजुर्ग भी हैं, दोनों का सम्मान है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये नहीं है कि बीजेपी की तरह घर बैठा दिया जाए आपको कि नहीं अब आप यहाँ बैठ गए और आप पे धूप बत्ती कर दी जाएगी और आपकी कोई वैल्यू वक्त नहीं है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है साहब। आप देख लीजिए, हमारी CWC की मीटिंग हुई है तो उसमें हमारे युवा भी थे और हमारे बुजुर्ग भी थे। लेकिन सर सुमति यादव जी, देश के हर नागरिक की जान बड़ी कीमती है।
बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस जैन जी का जो ये प्रदर्शन चल रहा है, विरोध का तरीका है, वो कहीं आपको गलत नज़र नहीं आ रहा, उग्र नज़र नहीं आ रहा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंक दिया गया, आम जनमानस की हानि हो रही है, चारों तरफ त्राहिमाम है, इस तरीके से हल निकलेगा? देखिए, दंगा फसाद के समर्थन में ना हम कभी थे और ना होंगे, आप ये जान लीजिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से, जो संविधान ने हमको हक दिया है, ये हक हमें खैरात में नहीं मिला है। सरकार की कोई नीति पसंद नहीं है, सरकार की कोई रीति पसंद नहीं है, तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, तो उसका तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन हाँ, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे कि आप कहीं आगजनी कर दो। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी नौबतें क्यों पैदा कर रही है, वो देश के युवाओं की क्यों नहीं सुन रही। अरे भाई, वो कोई चांद तारे थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, वो वही तो कह रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया में जो घोटाला हो रहा है, इसका पर्दाफाश करो आप, ये पेपर आपके यहाँ लीक हो जा रहे हैं, इनकी आप जांच करो अच्छे से। लेकिन नहीं साहब, कान में ठेक लगी पड़ी है सरकार की, सुनाई न दे रही। सरकार, जब सरकार के किसी इष्ट मित्र पर संकट आ जाता है तो सरकार बिल्कुल चौकन्ना खड़ी हो जाती है। लद्दाख को अलग राज्य बना दिया, अब फिर और मांग चल रही है, पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, तो सरकार धीरे धीरे काम तो कर रही है इस और। लद्दाख के लोग कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, लद्दाख के लोग वही मांग रहे हैं जो उनका हक बनता है, जो सरकार ने वायदा किया था। इसी पार्लियामेंट में खड़े होके उनसे ये वायदा किया गया था कि शीघ्र ही ये हम कर देंगे। तो भाई, वो शीघ्र कब आएगी आपकी, क्यों नहीं कर रहे आप? क्या ऐसी मुसीबत आ गई है आपके सामने, क्या ऐसा संकट आ गया है जो वहाँ के लोगों को प्रदर्शन करने पड़ रहा है? तो मैं तो नहीं समझ रहा कि कोई वो नाजायज मांग कर रहे हैं। उनकी बिल्कुल जायज़ मांग है, वही मांग है जो सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह चुकी है कि हाँ, हम जल्द ही ये कर देंगे। आप पुराना फुटेज निकाल लें, मेरी बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा, उसको चेक कर लें। सोनम वांगचुक कह रहे हैं चाइना ने कब्जा कर लिया भारत में। अरे सोनम वांगचुक भाई कहीं बीच में थोड़ी रह रहे हैं, वो दिल्ली में आके वो बॉर्डर पर रह रहे हैं। वो व्यक्ति वही कह रहा है जो पर डे वहाँ के लोग बॉर्डरों पर जो भेड़ बकरी लेके जाते हैं, जो चरा के आते हैं, वो देख रहे हैं। तो वो तो देख ही दिखाई बात कह रहे हैं। तो आप सोनम वांगचुक का समर्थन करते हैं? उनकी बात का, जो वो कह रहे हैं, उनकी बात का, तो फिर पार्टी क्यों नहीं स्टैंड लेती उनके साथ में? पार्टी क्यों नहीं उनको समर्थन दे देती आपकी? अरे भाई, भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कोई हम सत्ता में थोड़ी बैठे हैं, अभी हम कुछ कहने लगेंगे तो ये अर्थ का अनर्थ लगाएंगे। तो उनकी बातों का तो भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था और उस पर कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए था प्रभावी कि वहाँ के लोगों को ये लगता कि भाई जो हम कह रहे हैं हमारी सरकार देखिए उस पर यकीन कर रही है। तो ये तो अविश्वास फैला रही है सरकार कि जो वो कह रहे हैं उनकी बात को कंसिडर ही नहीं कर रहे, सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। अरे भाई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? चीन से तो हम कई बार लड़ चुके हैं, इतने क्यों आप डर रहे हो चीन से कि चीन का नाम लेने में आपकी जो जबान थर-थर कांपने लग जा रही है? सुमति यादव का कहना है कि सरकार की नीतियां गलत हैं जिसके विरोध में जैन जी प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जनता जनार्दन है तो आपका जवाब ही सर्वोपरि है। आप सुमति यादव जी की बातों को किस तरीके से देखते हैं? क्या जैन जी का इतना उग्र होना और कानून आप अपने हाथ में ले लेना कहाँ तक सही है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।